प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो ही विश्वास योग्य है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप ही सृष्टि के सृजनहार हैं, आकाश और पृथ्वी के रचने वाले हैं। पितर आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। रोज़ की तरह जो वचन हमें मिला है, पितर आत्मा जी, आइए उस वचन को हमारा मुंह बन के बोलिए, ताकि पिता की महिमा हो और हर वचन का सही सही अनुवाद हो सके और लोग सुने और अपने मन में उसके लिए एक जगह बनाएं, ताकि उनको सच्चाई मालूम हो जाए कि हमारा परमेश्वर ही विश्वास योग्य परमेश्वर है और कोई नहीं है। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। आत्मा जी, अब हम आपको मिन्नत करते हैं कि आप आइए और अपने बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए। अब सुनिए, परमेश्वर हमारा जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते भी हैं और नहीं भी करते। इसलिए जो विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है, जो नहीं करता है वो नाश हो जाता है। अब ये बातें दोनों आपकी ज़ुबान से निकलती हैं। आप किस तरफ जाएंगे ये आपको फैसला करना है, लेकिन हम आपको चंद बातें ऐसी बताएंगे कि परमेश्वर आपके लिए वो हर काम करता है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, मनुष्य जो मिट्टी का बना है हमेशा यही सोचता है कि उसे कभी दुख ना आए, जबकि दुख और सुख परमेश्वर के दो एक ऐसे परितोषक हैं, इनाम हैं, तोहफे हैं जो मनुष्य को दिए गए हैं, ताकि वो उनका इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सके। दूसरी बात, वो ये सोचता है कि उसको कोई रोग ना लग जाए। अब रोग बिना वजह तो लगता नहीं है, अगर गलती करेंगे तो रोग लगेगा लगेगा, लेकिन अगर फिर भी उसके बाद भी कुछ और सोचना है तो मनुष्य सोचता है भाई उसकी कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि एक्सीडेंट में हमारे हाथ पैर घायल हो सकते हैं, हम अंगहीन हो सकते हैं, हमारी आंखें जा सकती हैं, कान कट सकते हैं, मुंह के दांत चले जा सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य कोमा में चला जाता है। वो जीवित रहता है लेकिन वो दूसरों के सहारे पर। और सुनिए, या फिर वो ये सोचता है कि उसको कहीं भी जाकर लज्जित ना होना पड़े। क्या ये आपके बस में है? हाँ, हम इस बात को कहेंगे कि ये सारी बातें आपके बस में है। और बात, एक बात खास तौर पर हम बता सकते हैं या बता रहे हैं कि हमें उसी की चिंता रहती है। हम परमेश्वर की बात नहीं करते। हम मनुष्यों के मन में एक चिंता होती है कि उनको मृत्यु कभी भी आ सकती है, जबकि प्रभु कहता है मैं तुमको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। फिर भी हम विश्वास नहीं करते, हम मृत्यु के ज़्यादा नज़दीक चले जाते हैं। हालेलुया। और सुनिए, सेना में सिपाही भर्ती होता है, वो किस लिए होता है? पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करने के लिए भर्ती होता है, और युद्ध में जाता है। वहाँ वो किसी भी हालत में कोशिश करता है कि कम से कम 2, 4, 10 को वो मारकर घायल करके फिर चाहे वो मर जाए उसकी चिंता नहीं, क्योंकि उसने अपने भर्ती करने वाले को वादा किया होता है। और भर्ती करने वाले सिपाही को पहले एक बात कह देते हैं कि तुम केवल शहीद होने के लिए भर्ती किए गए हो। उससे क्या होता है? कि मनुष्य के मन में मृत्यु का डर खत्म हो जाता है।
एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं, यदि आप लोगों से कह दे भाई फलाने दिन जो जो मनुष्य अपने आप को फांसी पर चढ़ाएगा वो स्वर्ग जाएगा, तो मैं दावा करता हूं हजारों लोग खड़े हो जाएंगे। क्यों? स्वर्ग में जाना, मौत को गले लगाना और संसार से छुटकारा पाना, ये तीनों बातें एक लाइन में लिखी जाती है। हालेलुया। और सुनिए, हमारा जो परमेश्वर है, ईश्वर है, प्रभु है, परवरदिगार है, अकाल पुरख है, सर्वशक्तिमान है, परम प्रधान है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये बात याद रखिए। उसके स्वर्गदूत हमेशा आपके आसपास छावनी किए रहते हैं। आप इस बात को भजन संहिता 34 में पढ़ सकते हैं। सुनिए, वो कहता है कि भयभीत मत हो, मत डरो, मैं तुम्हारे अंग संग हूं। आप जानते हैं कि दानियल को शेरों की मांद में फेंका गया और शेर पीछे हट गए। क्यों? वो कहते इसको मत छूना। क्यों? ये परमेश्वर का अभिषिक्त है। दाऊद ने हर उस शख्स को कत्ल करवा दिया जिसने कहा था कि शाऊल मारा गया है और उसका हाथ उसके मारने में है। क्यों? वो कहता था कि ये शाऊल जिसको वो पिता के तुल्य कहता है, वो परमेश्वर का अभिषिक्त रह चुका है। चाहे अब उसके पास आत्मा जी हो या ना हो, तो भी वो अभिषिक्त था। इसलिए वो दाऊद के लिए इज्जत का हकदार था। हालेलुया। क्योंकि उसी के युद्ध में उसने जाकर उसी की मर्जी से गोलियत को उसकी इच्छा के मुताबिक मार दिया था। सुनिए, हमें अपने परमेश्वर को अपना धाम मानना है। धाम का अर्थ होता है कि संसार जिसको तीर्थ स्थान कहता है, उनके धाम तो करोड़ों हैं, लेकिन हमारा एक ही धाम है, हमारा सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो हमारा शरण स्थान है। और हमने जो उसके हाथों में, उसके चरणों में शरण ले ली है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा। और अगर हम इस बात को दावे से कहेंगे तो ये बात सत्य हो जाएगी। लेकिन आपको विश्वास में दृढ़ होना है, मजबूत होना है, नाश होने के लिए नहीं, अनंत जीवन पाने के लिए। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि वो अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देता है कि जहां कहीं भी तुम रहो वो तुम्हारी सुरक्षा करें। अरे आप मरने की बात कहते हैं, वो चाहता है कि आपके पैर में भी पत्थर से ठेस ना लगे। और यही वचन शैतान ने यीशु मसीह से कहा था जब वो उसको मंदिर के कंगूरे पर ले गया और उसे कहा यहां से कूद जा, लिखा है कि उसके स्वर्गदूत तुझको आकर हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। यीशु कहता है लिखा है अपने पिता की परीक्षा मत करो। हालेलुया। इसलिए आप इस बात को विश्वास से जान लीजिए कि परमेश्वर आपको कभी भी सुई भी नहीं चुभने दे सकता अगर आप उस पर भरोसा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने बच्चों के लिए बहुत ही वफादार परमेश्वर है। हम वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 91 का 5 से 8 तक। सुनिए, वो कहता है तेरे निकट 1000 तेरी दानी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आ सकेगा।
परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। सुनिए, उसे कहें, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। वो कहता है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, क्योंकि उसके प्रेम में अगर हम बने रहेंगे तो हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे, वरना हम दूसरे के हाथ में दे दिए जाएंगे और वहां वो हमारी बोटियां नोच नोच खाएगा। हालेलुया। सुनिए, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, जानते हैं आप, वैसे ही उससे पहले हमारे परमेश्वर ने हमें जवान शेरों और अजगरों को लताड़ने का अधिकार दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जाएं और वहां अजगर बैठे हों और जाकर आप उनको पैर मारने शुरू कर दें। ऐसी गलती मत करना। क्यों? वो पानी में घसीट ले जाता है और वहां वो एक एक हड्डी तोड़कर खाता है। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है तो वो आपको देखकर पानी में भाग जाएगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसके साथ आप कोई पंगा लें। जवान शेर केवल मांस खौरा होता है, उसको कोई मतलब नहीं कि मांस किसका है। अगर वो भूखा हो उसके पास कभी मत जाना, क्योंकि जानवर का पेट भरा हो वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता। मनुष्य का पेट भरा हो तो उसकी नीयत हमेशा खराब रहती है, वो और चाहता है। सुनिए, हमें हमेशा उससे डरना है। किससे? अपने परमेश्वर यहोवा से। उसका भय अपने हृदय में रखना है, क्योंकि यदि हम उसका भय मानते हैं तो उसके स्वर्गदूत आपको जानते हैं, वरना वो भी आपको नहीं पहचानेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा था? उसने हमारी पत्नी से भी ये सवाल किया था कि अगर जो मेरा इनकार करता है, किसके सामने? संसार के सामने, तो वो भी अपने पिता के, स्वर्गीय पिता के पास स्वर्गदूतों के सामने उसका इनकार कर देगा। उसी दिन हमारी पत्नी ने सारा सामान जो पूजा का था घर से बाहर बोरी में भरकर मंदिर में दे आई थी। सुनिए, वो हमें छुड़ाने का वादा करता है। हम किस बात से डरें? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। He loves you। क्योंकि हमने भी यही वचन अपने लिए एक दृष्टांत बनाया हुआ है जो सच्चा है कि जीसस लव मी, यू, हिम, ऑल। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमारे लिए करुणा निधान है। और सुनिए, वो कभी हमें गिरने नहीं देगा, वरन ऊंचे स्थान पर वो हमें खड़ा करता है। वचन में लिखा है, क्योंकि वो चाहता है कि जब वो ऊंचाई पर होगा उसका बेटा या बेटी, तो वो परमेश्वर के नज़दीक होगा। ऊंचाई का मतलब ये नहीं कि वो आपको किसी ऊंचे पहाड़ पर या किसी पेड़ पर चढ़ा के रखेगा, नहीं। वो आपको लोगों के दिलों में इतना ऊंचा कर देगा कि लोग आपके सामने खड़े नहीं हो सकेंगे, वो झुक जाएंगे। क्यों? उसकी आग आपके चेहरे से दिखाई देगी, जैसे मूसा के चेहरे से दिखाई देती थी। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है और हमें उसके नाम के पुजारी बनना है।
हालेलुया। अब इस बात को आप जान लीजिए कि जैसे जक्कई यीशु मसीह को जानना चाहता था कि वो कौन है, उसको देखना चाहता था, इसी तरह आप भी उसी के स्वभाव में बने कि हाँ भाई, हम परमेश्वर का दीदार करना चाहते हैं, उसके दर्शन के खोजी रहेंगे कि वो कैसा है, क्या सचमुच हम उसके जैसे हैं। वो हमारे जैसा नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है, हम मिट्टी के बने हैं। सुनिए, हम हमेशा अपनी परेशानियों में सोचते रहते हैं कि किसके पास जाकर सहायता मांगे जब हम पर मुश्किल या विपत्ति आ पड़ती है। लेकिन वो कहता है, क्या कहता है कि वो संसार से आपको हर संकट से बचाएगा। चिंता मत करें। क्यों? अगर आपने उसके नाम को जान लिया है, यदि आप उससे स्नेह रखते हैं, प्रेम करते हैं। हालेलुया। सुनिए, प्रभु चाहता है उसे पुकारो, वो हमारी सुनेगा और संकट से हमें बचाएगा। और संकट तो वो आने ही नहीं देता। क्यों? वो हमेशा अपने बच्चों को संभाल के रखता है। वो कहता है वो इन्हीं लोगों के मुख से अपने बच्चों को महिमा दिलाएगा। जो लोग आपको निंदित करते हैं, लज्जित करते हैं, परेशान करते हैं, यही लोग आपकी महिमा करेंगे। भाई, ये परमेश्वर का खास चुना हुआ बच्चा है, इससे दूर रहो, इससे पंगा मत लो। क्यों? इसका परमेश्वर आगन रखने वाला परमेश्वर है, जलन उठने वाला परमेश्वर है। सुनिए, मरने की बात मत सोचो, क्योंकि वो हमें लंबी आयु देने का वादा करता है, दीर्घ आयु देने का वादा करता है। हम क्यों मरे? नहीं मर सकते। हालेलुया। और सुनिए, वो जो हमारे पांव को पत्थर से ठेस नहीं लगने देता और इस बात का वादा करता है कि तुम्हारे पांव भी सुरक्षित रहेंगे, आप चाहे कांटों पर चलो या आग में चलो। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, वो हमें बचाकर यानी कि घुरे से निकालकर हमारा उद्धार करता है और हमें संसार से अलग करके अपने सामने बिठा लेता है। तब हम संसार से अलग होकर उसकी ऊंचाइयों को छू लेते हैं। हम वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 91 का 11 से 16 तक। सुनिए, वो कहता है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। परमेश्वर की बात सुनिए ध्यान से। वो कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। और सुनिए, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। कितने अच्छी बातें परमेश्वर ने आपके लिए कही हैं। और सुनिए, वो कहता है, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर आपको बचाने का भी वादा करता है। लेकिन अगली लाइन में जो लिखा है उस पर आप बहुत जोर से ध्यान देना। वो कहता है, और मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। आज के बाद मरने वाली बात कभी मत सोचना। और कहता है कि मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, यानी कि वो आपको हर तरह के बुराई से, इस संसार के बुरे कामों से निकाल कर आज़ादी देगा, ताकि आप उसके मुख का दर्शन पा सकें। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, परवरदिगार काल पुरख, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो वचन आपने हमें हर रोज़ की तरह दिए हैं, हमने उसका प्रचार पितर आत्मा जी की सहायता से किया है, ताकि ये वचन लोगों के हृदयों में ऐसे कांटों की कीलों की तरह गड़ जाएं, जैसे यीशु के हाथों और पैरों में कील गाड़े गए थे और वो निकाले नहीं गए थे, लेकिन वो
हाथों पैरों को खींचकर अलग किए गए थे। हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि वचन को सुनने वाला अपने जीवन पर नहीं, अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करे, ताकि वो उसको दीर्घायु से तृप्त करे और उसकी हमेशा सुरक्षा करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।